आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फुमरेना। प्रिय दर्शकों, आज बरवाड़ा में कुमार धर्मशाला बरवाड़ा में लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। तो प्रजापत समाज द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है और इस धर्मशाला के निर्माण को लेकर व अन्य समाज सुधारे काम को लेकर कुछ मांगे रखी जा रही हैं। और अंदर क्या चल रहा है आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एमएलए साहब, प्लीज, मैं जो बात कहना चाह रहा था आपको चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कि मैंने उनका एक सम्मान समारोह नरवाना के धर्मशाला में किया था। विश्वकर्मा धर्मशाला नरवाना के मेरे साथी आए हुए, मैं वहाँ मुख्य वक्ता था। तो भाषण ले लिए, माने छोटे मोटे दे दिए, मारा आरक्षण लागू कौन करे, मारा जो कौन करे, मारा वो कौन करे। भाषण देते देते कुछ ज्यादा होश आ गया तो कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश करने लगे। श्याम सुंदर निम्बीवाल और उकलाना धर्मशाला की कमेटी, धर्मपाल जी सरपंच, दरबारा सिंह नंबरदार, मांगेराम जी रानोलिया, सूरजबान जी गोरेला, एक समय से मैंने चुप कड़े धरी तमाकू की कोथड़ी, कड़े धरिया से हुक्के, एक बार फिर कह दिया धरिया से हुक। बुढ़िया सोची कर दे मदद, सारी उम्र तो इसके गिले निभाई है। बुढ़िया चौक में आके बोली ना मारी, बोला चली रेड़ा मने भी चुप और चूल्हे पर गया ने। तो भाई मैं जरा शख्स का सामने मांग तो कि कर कौन सको, बाकी अपना होता ठीक ठाक भरा जगह, चिंता ना करो तुम। तो साथियों, इन शब्दों के साथ यदि मेरे जोश में कोई कमी रही हो, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कोई बहुत बड़ा राजघराने से नहीं, उड़ाने खान बहादुर गांव है और आपके बीच यहाँ बार बार इसे महानुभावों को लाता रहता हूं। आता नहीं वफाओं से दामन बचा लेना, आप करो इशारा हम बिछ जाए, आप करो इशारा हम बिछ जाए। एमपी साहब, एमएलए साहब, यह भी आजमा लेना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु दक्ष महाराज की, जय गुरु दक्ष महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। ईश्वर सिंह जी मालवाल ने भाषण के माध्यम से भी बहुत कुछ आपके सामने रखा। तो उन्हीं के परिवार से है रामकिशन जी, रामगोपाल जी मालवाल, उनकी जगह लीलू राम जी मालवाल हमारे बीच में बैठे हैं, जो इस धर्मशाला के बहुत ही जुझारू साथी हैं, जो बड़ी मेहनत करते हैं दिन रात। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इन्होंने भी 1 लाख रुपए के सुधार जो हमारे बीच में आए हुए हैं, वो भी निवेदन करूंगा वो अपनी टीम के साथ आए और आज के जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में है, उनको पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। ये एक सम्मान का चिन्ह है सामने जो हमारा फर्ज बनता है सम्मान देना। उसी कड़ी में हमारे जो साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, वो अपनी तरफ से सम्मानित करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके, आप तालियां बजाएं जोरदार। उकलाना जी निम्बीवाल भी हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आए। श्यामलाल जी निम्बीवाल। और ये मैं अभी एमपी साहब को बता रहा था, विधायकों का विधायकों का कुछ नहीं है, हम तो अपने पास से देते हैं, जब भी देते हैं। समाज का कोई भी साथी आए, हमारा तो मेरी तो अपनी एक सोच है कि भाई अगर दान करना है, सरकार से मदद करो, अपने पास से दो, आपकी श्रद्धा जो है। जिस प्रकार मैं समाज को कहता हूं, मैं अपने पास से कोई सरकार की मदद का नहीं है, कोई सरकार से अपने पास तो फंड है ही नहीं। सबने बेरा ईश्वर मालवाल को दर्शित बेरा आगे विधायक के पास कौन सा होता है। और मालवाल साहब विधायक बनने से पहले तो व्यापार भी कराया करता, तो 2 पैसे आया भी करते, खड़े खड़े था। एक तो आप लोगों ने जिम्मेवारी दे दी, इसलिए ये सोच लिया भाई घर का काम कुछ नहीं करेंगे, समाज ने जिम्मेवारी दी है
5 साल के लिए। सरकार तनख्वाह देती है खर्चा करने के लिए, आपकी सेवा के लिए। जो ग्रांट देती है वह सारी की सारी हल्थों में लगाना, मेरी जिम्मेवारी ऊपर से लेके आना, ये काम मेरा, इससे आगे मेरा कोई काम नहीं है। और आज भाई ईश्वर, मैं तो आपके ऊपर छोटे, तो आप मेरे छोटे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो अभिनंदन करें, स्वागत करें, धन्यवाद करें ना करके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। किसका गया कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी ही मिलनी। जैसे मेरा मानना है कि आमतौर पे उसको हासिल करने के लिए जो लड़ाई करनी चाहिए वो करने की क्षमता भी रखें। आपके सामने ताज़ा उदाहरण है, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन एक चेतना थी और उस चेतना को एक आंदोलन की शक्ल दी गई। तो राजनीति में हिस्सेदारी जो है, और ख़ास तौर पर लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इनके अंदर भागीदारी मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने जो जिक्र किया था शुरू में कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुख्य धारा में आके जिन्होंने बहुत नाम भी कमाया, और ख़ास तौर पे आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में है, जिस प्रकार से उसमें ये जो समाज हैं जिनको हम बीसी कहते हैं, हालांकि उसमें भी ए बी सी बरानी के बना रखी है, तो विभाजन हमारी प्रथा है कि हम हर चीज़ को विभाजित करना जानते हैं, विभाजन में विभाजन। लेकिन ये जिस प्रकार से एक पहचान इस व्यवस्था में मिली है वो अपने आप में बड़े काबिल तारीफ है, और हमें इसको जोड़ा गया है किसी और ट्रेन के बारे में भी, तो मैं अपने स्तर पे बिल्कुल उसको टेकअप करूँगा और प्रयास करूँगा कि आपको जो स्टॉप यहाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है रेल की, तो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, और ताकि लोगों को, और ख़ास तौर पर जो नौकरी पेशा वाले, व्यापार वाले, या जो शिक्षा से संबंधित जो बच्चे हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ वैसे तो कहते हैं कि जब आयोजन में जिसने बुलाया हो, अगर उसने मांग ना रखी हो, तो फिर आगे कहने की ज़रूरत क्या है। तो ईश्वर ने तो कहा कि जी मैं मांगूँ कुछ नहीं, बस धन्यवाद आप आए। लेकिन मेरे को पता है कि उसमें काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा वो अनुरोध ज़रूर रहेगा जो जोगी राम जी ने बात कही, इस काम न संभाल लो। 1.25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, 1.25 करोड़ में तो दिखना चाहिए, जो कि अभी नहीं दिख रहा। तो कृपया करके इस काम को संभाल लो। बाकी मेरी तरफ से मैं अपना छोटा सा योगदान इसमें देता हूँ। अपनी तरफ से मैं 11 लाख रुपए आपकी धर्मशाला के लिए देता हूँ, और मेरे को ये भी बताया गया कि यहाँ 2 हैं क्या? दूसरी कहाँ है? अच्छा चलो, उनके जब मैं जाऊँगा तब उनकी भी जो थोड़ी सी मदद है वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। और यही कर दो जी, एक बार तो ये सारे बैठे हैं, किसी को बढ़ा दो। जोगी राम जी तो मेरे पाछे पड़े रहे हमेशा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आप इस गर्मी में, इस मौसम में यहाँ पे आप बैठे, और ये भी कुदरत की अजीब सी बात है, मार्च के महीने में मई बना रखी है, बिल्कुल ऐसी गर्मी आ रही है जैसे मई वाली। और उम्मीद यही रखते हैं कि जो आने वाली फसल है उसके ऊपर इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। तो पुनः आपने मेरे को यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, सबको बहुत बहुत राधा। जो 1.25 करोड़ की बात हो रही है, मैं जसवंत सिंह चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज बादल 11,000 रुपए। पंकज बादल जो चेयरमैन प्रतिनिधि बरवाला थे, उनकी तरफ से धर्मशाला के लिए 11,000 रुपए। इंदर सिंह आसोद, केशव सिंह मालवा। पीछे देखो सब, एक बार सामने माननीय सांसद महोदय जी को एक समर्पित चिन्ह धर्मशाला की तरफ से
और एक लोई उड़ा करके सम्मानित। उसके बाद माननीय विधायक जी को सामने देखो, सामने देखो, राज